समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। और फ्लेमिंग ने इस प्रकार के विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था। समसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया था? माइटोसिस नाम दिया था। देखा किसने था? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। और फ्लेमिंग ने इस प्रकार के विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन क्या कहलाता है? कई या देह की कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कई कोशिकाओं में होता है। कई या फिर देह की कई, इन्हीं को बोलते हैं देही की। कई कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कई कोशिकाओं में होता है। उदाहरण शारीरिक वृद्धि। उदाहरण है शारीरिक वृद्धि। इस कोशिका विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। समसूत्री कोशिका विभाजन है ना, इसका उदाहरण है शारीरिक वृद्धि। इस कोशिका विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 स्टेज कौन कौन सी है? देखो, ये 5 स्टेज अपने याद करते हैं। तो 5 स्टेज है, देखो याद करने का तरीका है। सबसे पहले देखो, पहली स्टेज है इंटर, ठीक है। और 5वीं स्टेज है टेलो। 5वीं कौन सी है? टेलो। सबसे ऊपर इंटर, सबसे नीचे टेलो। इंटर टेलो, इंटर टेलो। बीचों बीच है मेटा। बीचों बीच 30 नंबर स्टेज कौन सी? मेटा। इंटर, सबसे ऊपर इंटर, नीचे टेलो, बीच में कौन सी है? मेटा। इंटर टेलो मेटा। अब ऊपर वाली साइड में दूसरी ये वाली और ये वाली, ये याद करनी। इसको बोलते हैं प्रोफेज, इसको बोलते हैं एनाफेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज। इस वाली को प्रोफेज और इस नीचे वाली को क्या बोलते हैं? एनाफेज, ठीक है। वापस देखो कौन कौन सी। सबसे ऊपर इंटर, सबसे नीचे टेलो, बीच में मेटा। इंटर टेलो मेटा, और मेटा के ऊपर है प्रोफेज, मेटा के नीचे एनाफेज। प्रोफेज मेटा एनाफेज। इंटर टेलो मेटा प्रोफेज एनाफेज। ये 5 स्टेजेस है। लाइन से याद रखनी है अपन को। 1 नंबर पे इंटर, 5वीं है टेलो, 30 नंबर मेटा, दूसरे नंबर प्रो और 5वीं एना। ऐसे याद करो, इंटर टेलो मेटा प्रो एना। इंटर टेलो मेटा प्रो एना, ये स्टेज है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में कहता है, इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति, ये समसूत्री विभाजन किस में होता है? कई कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। तथा प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसी कारण इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। प्रत्येक संतति एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की समान होती है। इस कारण इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज? एनाफेज। एनाफेज क्या है? सबसे छोटी होती है, ठीक है। सबसे ऊपर इंटर, नीचे टेलो, बीच में मेटा, इधर प्रोफेज, इधर एनाफेज। एनाफेज क्या होती है? सबसे छोटी होती है, जो केवल 2 से 3 मिनट की होती है। जो केवल 2 से 3 मिनट में पूर्ण हो जाती है।